Good evening, students. Today I am discuss VA, BSc, BCom examination common for BA Part 1, Part 2, Part 3 and common for BSc Part 1, Part 2, Part 3 and common for BCom Part 1, Part 2 and Part 3। तो इसमें जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उस में बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के कॉमन क्वेश्चन हैं इसमें। और ये बीए के तीनों वर्षों में, बीएससी के तीनों वर्षों में और बीकॉम के तीनों वर्षों के जो पर्यावरण में क्वेश्चन आएंगे तो उसके यहाँ पर आज से शाम के 8 बजे आज एक वीडियो पड़ेगा और निरंतर ही इस पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर एक वीडियो पड़ता रहेगा और जिससे कि आपको कहीं दूसरी जगह नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम के तीनों वर्षों में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ देखते हैं, निम्न में से कौन सा दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है और ये प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और सदैव के लिए इसको याद कर लेना है। तो निम्न में से कौन सा दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पृथ्वी दिवस, सेकंड है विश्व जल दिवस, थर्ड है विश्व पर्यावरण दिवस और फोर्थ है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो इसमें से जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो ऑप्शन नंबर सी है या ऑप्शन नंबर 3 है, ये राइट आंसर है, क्योंकि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है, एक दिवसीय होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय, एक वन डायरेक्शनल अगर होगा तो वो कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 खाद्य श्रृंखला, ये जो है खाद्य श्रृंखला है, दूसरा है खाद्य संजाल और तीसरा है दोनों में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो ऑप्शन हमारा यहाँ पर नंबर 1 खाद्य श्रृंखला में। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह वन डायरेक्शनल होता है। कैसा होगा यहाँ पर, ऊर्जा का वन डायरेक्शनल यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, उनका संबंध निम्नलिखित किस आंदोलन से है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं और बहुत ही आसानी से इनको याद कर सकते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, उनका जो संबंध है वो है चिपको आंदोलन से। और यहाँ पर जो आंसर हमारा है वो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो ये एक खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, और इसमें हम देखते हैं कि जो पौधा है, यहाँ पर देखते हैं कि जो एक पौधा है, पौधे को क्या कौन खाता है, टिड्डा खाता है, पौधे को टिड्डा खा लेता है। और टिड्डे को कौन खाता है, मेंढक, टिड्डे को मेंढक खाता है। और मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है, मोर खाता है। तो इसलिए ये जो एक फूड चेन है उसमें जो मिसिंग पॉइंट है उसमें मेंढक इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पर मेंढक आएगा और ऑप्शन हमारा 2 इज द
राइट आंसर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होगा वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर सवाना, मरुस्थल और टुंड्रा। तो सवाना भी पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, मरुस्थल भी पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है और टुंड्रा प्रदेश भी पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि सवाना, मरुस्थल और टुंड्रा ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जनवरी के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सेकेंड मार्च के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन 3 जुलाई के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन 4 अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो यहाँ पर जो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है वो हमारा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 4 सही होगा कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थलमंडल पाया जाता है? तो यहाँ पर पृथ्वी, तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं कि ऑप्शन जो 7 का जो होगा वो हमारा ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर, क्योंकि पृथ्वी के 29% भाग पर स्थलमंडल पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है वो क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं, पारितंत्र, पर्यावरण, जैव मंडल, पारिस्थितिकी। तो इन चारों में जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर है, कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा हेतु अपनी जान की बलि दी? तो यहाँ पर जो अमृता देवी थी वो वृक्षों से बहुत ही लगाव था, और जहाँ वो रहती थी वहाँ पर खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे, तो उनको लोग काटते थे। तो उन्होंने क्या किया, खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अपनी बलि या अपनी जान दे दी थी। तो यहाँ पर जो खेजड़ी, ऑप्शन हमारा 4 है, वो यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होगा, वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है पौधे, सेकंड है सूर्य, थर्ड है भोजन और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सेकंड है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि सूर्य से ही हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सेकंड इज द राइट आंसर है, क्योंकि सूर्य से ही हमें प्राथमिक ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये क्या है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी इसे कहते हैं। तो सूर्य क्या है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो सूर्य को हम ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वो खाद्य श्रृंखला से होगा, या खाद्य संजाल से होगा, या पर्यावरण से होगा, या पारतंत्र से होगा। तो ऑप्शन यहाँ से सीरियल वाइज देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण, सेकंड है पारतंत्र, तीसरा है खाद्य श्रृंखला और 4 है खाद्य संजाल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर, खाद्य श्रृंखला या फूड चैन। क्या फूड चैन जो है वो ऊर्जा पिरामिड से संबंधित है।
तो यहाँ पर ये हमने 11 क्वेश्चन देखे किसके, इन्वायरमेंटल स्टडीज के। और यहाँ पर अब डेली जो है पर्यावरण के क्लास मिलेंगे, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये वीडियो सारे आप अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित ही बीए, बीएससी, बीकॉम में